नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु कंसल्टेंट राकेश। आज हम बात करेंगे पूरे मकान के ब्रह्मस्थल की, कि ब्रह्मस्थल बोला किसको जाता है। 90% लोग ब्रह्मस्थल को पॉइंट मान के चलते हैं, जबकि ब्रह्मस्थल जो होता है वो सिर्फ पॉइंट नहीं होता। जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, ये देखिए, ये तो है पूरा प्लॉट, ये है पूरा प्लॉट। अब इस प्लॉट में, ये खाली प्लॉट में अपन ने कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर घर बनाया, ये घर बना लिया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कैसे, जैसे मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 60 है, तो जो सेंटर का 20 है, यानी 20 फीट जो है वो आपका ब्रह्मस्थल है। वैसे ही चौड़ाई देखेंगे, मान लीजिए चौड़ाई 30 है, तो 30 में 10 फीट ये, 10 फीट ये और 10 फीट ये, तो जो सेंटर का जो 10 फीट है ये है ब्रह्मस्थल। यानी 20 बाय 10 का ब्रह्मस्थल हो गया अपना। ठीक है। अब ये जो ब्रह्मस्थल है, यहीं से ही जितनी भी ऊर्जा होती है पूरे घर के अंदर वो प्रवाहित होती है। तो पहले मेन गेट से जो ऊर्जा है वो ब्रह्मस्थल पर आती है, और ब्रह्मस्थल से फिर वही ऊर्जाएं पूरे मकान में फ्लो करती हैं। ठीक है। अब ब्रह्मस्थल में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक छोटे से सिस्टम से समझाता हूं ये बात। देखिए, ये जो एरिया है, जैसे मानव का शरीर होता है वैसे ही घर का पेट होता है। ठीक है। अब इस पेट में क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर इतने एरिया में भूल कर भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ढलान नहीं होनी चाहिए, यहां से कोई भी पाइपलाइन नहीं निकलनी चाहिए। अधिकतर मैंने हम घरों में देखा है कि यहां पर लोग जब मकान बनाते हैं, मैप वगैरह में गलती कर देते हैं, बीच में कई लोगों के देखा है कि वॉश बेसिन भी आ जाता है, तो वॉश बेसिन की जो लाइन है वो यहीं से ही होकर निकलती है। कई बार जैसे मान लीजिए टॉयलेट वगैरह बना रखे हैं और यहाँ पर आपका गेट है या गली है, तो आप सीधी लाइन यहाँ से निकाल देते हैं, तो वो लाइन यहाँ से नहीं निकलेगी, वो लाइन यहाँ से बाहर निकलेगी या फिर ऐसे बाहर निकलेगी। ये एरिया जो तीसरा हिस्सा है, ये जो बचा के रखना पड़ता है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर यहाँ पर कोई गड्ढा हो जाए, नाली निकले, पाइपलाइन हो, तो ये दोष में नहीं आता, ये ब्रह्म दोष में आता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी हम बातें आपको बता रहे हैं, जो हमने इतना सर्वे किया है, इतना काम किया है, उसके आधार पर बता रहे हैं, जो कि शास्त्रों में भी लिखा है। समरांगण सूत्रधार में, विश्वकर्मा प्रकाश में, मयंतम में, सभी जगह इसका उल्लेख है कि ब्रह्म स्थान को छोड़ देना चाहिए। तो आगे की वीडियो में हम बाकी की भी बात करेंगे कि बाकी घर में आपके कहां पर क्या चीज है, क्या नहीं होनी चाहिए इस सिस्टम के द्वारा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।